Morning, my student. See here the chapter 11 Vikram Sarabhai for the scientist forever. In this chapter, do you know the name of many scientists such as Sir Isaac Newton, Vikram Sarabhai, A.G. Bhava, etc. That I am going to start you that some topics here are given in this book, the column A and column B, and I am giving to match with these words. See here, column A, Dr. APJ Abdul Kalam, associated with the science. Sachin Tendulkar with the sports. Atal Bihari Vajpayee associated with politics. Amitabh Bachchan acting, and Lata Mangeshkar associated with singing. Let us read about the one such famous Indian scientist who made a name not only for himself but also for the country. See here. Let us read. No nation can progress if science and technology is not understood or applied by the people. कोई भी कंट्री बगैर साइंस को समझे या उसको लागू किए हुए अपने टेक्नोलॉजी को वह आगे नहीं बढ़ सकता है. What use is science if it cannot benefit man? वह साइंस क्या है जिसके मनुष्य लाभ नहीं ले सकता है. डॉक्टर विक्रम साराभाई, one of the renowned personalities who worked for the formation of a strong science policy in India, was born on 12 August 1919 at Ahmedabad in Gujarat in a well-to-do business family. विक्रम साराभाई के जन्म एक वेल टू डू बिजनेस फैमिली में हुआ था 12 अगस्त 1919 को अहमदाबाद में, और उन्होंने साइंस को परफॉर्मेंस करने के लिए बहुत कड़ी मेहनत की. वे अपने अच्छे व्यक्तित्व के नाम से साइंस जगत में वे जाने जाते हैं. हिज फैमिली वॉज फेमस फॉर इट्स philanthropic efforts and this had a strong influence on young Vikram. उनके परिवार भी अपने अत्यधिक चमत्कारी प्रयासों के रूप में जाने जाते थे और इनका प्रभाव विक्रम साराभाई के ऊपर पड़ा. He learned to recognize the needs of the economically and socially disadvantaged people from an early age. शुरुआती के दिनों से वह लोगों के डिसएडवांटेज, सोशली डिसएडवांटेज और इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज के रूप में की ज़रूरतों को उन्हें अच्छी परिचित की. जो आदमी गरीब रूप से पिछड़े रहते थे, समाज में उपेक्षित रहते थे, उनके प्रति भी उनके बारे में गहन अध्ययन किया. Among other things, the family was a school for small children and called retreat. और एक उनके परिवारों के बीच में दूसरा चीज़ जो था वह उनके फैमिली का एक अपना एक स्कूल था जिसका नाम था रिट्रीट. दिस स्कूल वाज नॉट एन ऑर्डिनरी, यह ऑर्डिनरी स्कूल नहीं था. दिस स्कूल वाज ए स्पेशल, विशेष प्रकार का स्कूल था. इट इज़ यूज्ड अ डिफरेंट अप्रोच फॉर टीचिंग स्टूडेंट्स. लड़कों को पढ़ने के लिए वहाँ पर अनेक तरह की सुविधाएँ थी. इन एडिशन टू बुक द स्कूल यूज अदर टूल्स लाइक टॉयज, गेम्स एटसेट्रा फॉर डेवलपिंग द माइंड्स ऑफ यंग चिल्ड्रेन. बस छोटे बच्चों को माइंड को डेवलप करने के लिए उनके विद्यालय में खेलने के लिए गेम इत्यादि खिलौने की व्यवस्था थी. विक्रम साराभाई स्टार्टेड हिज एजुकेशन इन दिस स्कूल. वैसे स्कूल में विक्रम साराभाई की भी शिक्षा शुरू हुई. इट इज सेड that we can get an idea of the future of a great personality from their childhood. जैसा कि कहा जाता है कि हम लोग बचपन से ही अपने व्यक्तित्व की भविष्य के व्यक्तित्व के बारे में हम लोग विचार कर सकते हैं या विचार पाते हैं. बच्चा बचपन से ही अपने आइडिया को अपने घर में पाता है. Vikram was no different.
विक्रम से अलग नहीं थे। ही वॉज ए ब्रिलियंट स्टूडेंट, वे पढ़ने में बहुत मेधावी छात्र थे। ही हैड ए ग्रेट मेमोरी, स्मरण शक्ति बहुत तेज थी। ही वॉज एबल टू मेमोराइज लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट, नंबर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट के नंबर को बहुत अर्जी से याद कर ले, एक बार याद कर लेते थे, वो याद रखते थे। नंबर्स, नर्सरी राइम्स एटसेट्रा विदाउट टैक्सिंग हिज माइंड, बिना माइंड को बाहर दिए हुए वे चीज़ को याद कर लेते थे। दिस कास्ट ए स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन ऑन द माइंड ऑफ हिज टीचर्स, इसका प्रभाव उनके टीचर के विचार में आया, टीचर के दिमाग पर इनके ब्रिलियंसी की प्रभाव पड़ा। दे वर एबल टू गेट ए ग्लिम्स ऑफ साराभाई फ्यूचर, वे साराभाई के भविष्य की एक झलक उन लोग को दिखाई पड़ा। दे डिक्लेयर दैट वन डे ही वुड सर्टेनली मेक देम प्राउड, वे लोग ये विचार किए कि भविष्य में ये लड़का निश्चित ही हम लोग को गौरवान्वित करेगा। हिज पेरेंट्स वे आर डिलाइटेड टू हियर दिस, उनके पेरेंट्स इस बात को सुनकर बहुत आनंदित हुए। विक्रम्स फैसिनेशन विद साइंस स्टार्टेड इन हाई स्कूल, हाई स्कूल में ही उनकी साइंस के प्रति रुचि बहुत जाग गई थी। फॉर विक्रम साइंस वाज फैसिनेटिंग मिस्ट्री दैट इनकरेज हिम टू लुक फॉर सोल्यूशन, विक्रम के लिए साइंस के प्रति आकर्षण जो था वह उनको किसी प्रकार के सॉल्यूशन की खोज करने के लिए उत्साहित किया। ही स्पेंट आवर्स अपॉन आवर्स कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स एंड थिंकिंग अबाउट साइंस, वे घंटों घंटों साइंस के बारे में उसका प्रयोग और उसके बारे में सोचते रहते थे। एट दिस यंग एज चिल्ड्रेन आर जनरली इंटरेस्टेड इन कॉमिक्स एंड स्टोरी बुक्स, बट विक्रम वाज इंटरेस्टेड इन द लाइफ्स ऑफ ग्रेट साइंटिस्ट। इन दिनों छोटे अवस्था में बच्चे कॉमिक और कहानी पढ़ने में मस्त रहते थे, लेकिन विक्रम साराभाई वह ग्रेट साइंटिस्ट के जीवनी के बारे में ज़्यादा रुचि रखते थे। लाइक ऑल पेरेंट्स, विक्रम्स पेरेंट्स ऑल्सो वांटेड टू नो अबाउट हिज कैरियर प्लान्स, दूसरे पेरेंट्स की तरह इनके पेरेंट्स भी विक्रम साराभाई के जीवन में क्या प्लान है इसके बारे में जानने की इच्छा रखते थे। सो वन डे हिज फादर आस्क्ड हिम, विक्रम व्हाट वुड यू लाइक टू डू ऑन ग्रोइंग अप, इसलिए एक दिन उनके पिता ने पेरेंट्स ने उनसे पूछा कि विक्रम सियाने होने पर तुम क्या बनना चाहोगे। आई वुड लाइक टू रिसर्च इन साइंस, रिप्लाइड विक्रम, विक्रम ने कहा कि मैं साइंस के ऊपर रिसर्च करूँगा। दिस मेड विक्रम्स फैमिली वेरी हैप्पी, ये प्रश्न सुन रहे जवाब सुनकर विक्रम के फैमिली बहुत खुश हुए। मनी वाज नॉट एन इशू एंड विक्रम पेरेंट प्रोवाइडेड हिम, मनी कोई मुद्दा उनके लिए नहीं था और जो विक्रम के पेरेंट्स ने उनको दिया। द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग डेट वाज नीडेड फॉर सक्सेस इन एजुकेशन, एजुकेशन में सफलता पाने के लिए जो भी चीज़ की ज़रूरतें थी सारी चीज़ उनको मुहैया कराई गई। आफ्टर कंप्लीटिंग हाई स्कूल विक्रम इनरोल्ड इन द गुजरात कॉलेज इन अहमदाबाद एट द डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स। आफ्टर फिनिशिंग द हाई स्कूल पढ़ाई खत्म करने के बाद विक्रम को अहमदाबाद के कॉलेज में फिजिक्स डिपार्टमेंट में एडमिशन हुआ। ड्यूरिंग दोज डेज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इन ब्रिटेन वाज वन ऑफ द कोवेटेड सीट्स ऑफ एडवांस्ड स्टडीज। उन दिनों कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो ब्रिटेन में था उनमें मेधावी बच्चों के लिए अध्ययन करने के लिए सीट को सुरक्षित रखा जाता था। स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्रेवल टू कैम्ब्रिज एंड ऑक्सफोर्ड टू गेन नॉलेज, उन दिनों विद्यार्थी पूरे दुनिया से कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आते थे। विक्रम ऑल्सो डिसाइडेड टू अटेंड द यूनिवर्सिटी टू परस्यू हिज हायर स्टडी, विक्रम ने भी निश्चय किया कि हम भी वहाँ पर हायर स्टडी के लिए जाएंगे। सो इन 1937 विक्रम लेफ्ट इंडिया फॉर इंग्लैंड, 1937 में विक्रम ने इंग्लैंड के लिए रवाना हुआ। देयर ही ज्वाइंड सेंट जॉन्स कॉलेज एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, और वहाँ पर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में सेंट जॉन्स कॉलेज में एडमिशन ले लिया। दिस वॉज द पीरियड इन विक्रम्स लाइफ दैट इन्फ्लुएंस्ड हिम मोस्ट, वह समय जब एडमिशन हो गया वह उनके जीवन को काफ़ी प्रभावित किया। एक एट कैम्ब्रिज ही वाज एट द सेंटर ऑफ द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स, उस जमाने में फिजिक्स के क्षेत्र में वह कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी वह फिजिक्स के लिए वो फेमस था। ही वॉज एबल टू लर्न अबाउट द लेटेस्ट ब्रेक थ्रो डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन हैपनिंग इन द वर्ल्ड, उन दिनों दुनिया में जो भी चीज़ें गुजर रही थी उसके बारे में वहाँ पर लेटेस्ट थिंग उन्हें खोज किया।
His thirst for knowledge and deep understanding of physics impressed both his teacher and classmate. उनकी गहन अध्ययन, जानकारी और उनकी फिजिक्स की समझदारी के ऊपर उस फिजिक्स के बारे में इंटरेस्ट को देखकर उनके टीचर और क्लासमेट काफ़ी प्रभावित हुए. इन फैक्ट हिज क्लासमेट रेगुलरली अप्रोच्ड हिम विद देयर प्रॉब्लम्स एंड डिफिकल्टीज. वास्तव में उनके साथी सहपाठी लोग हमेशा उनके पास में अपनी समस्या को लेकर आते थे. विक्रम ऑलवेज प्रोवाइडेड क्लियर एंड इंटरेस्टिंग सॉल्यूशन टू देम. विक्रम उन लोगों को बहुत स्पष्ट और आसान ढंग से सॉल्यूशन उनको कर दिया करते थे. हिज फ्रेंड्स वेयर अजेम्प्ट एट दिस एंड वुड जॉब एंड आस्क विक्रम टू बिकम देयर टीचर. विक्रम के दोस्तों ने उनसे बहुत आश्चर्यजनक माना और उनसे हमेशा कहा करते थे कि यू आर माई टीचर. बट विक्रम ऑलवेज स्माइल्ड एंड टोल्ड देम दैट देयर वाज टू मच फॉर हिम टू लर्न. लेकिन विक्रम मुस्कुराते थे और कहते कि हमको और अभी सीखना बाकी है. एट द एज ऑफ 20 विक्रम एक्वायर्ड ए डिग्री इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स. 20 वर्ष की अवस्था में वे फिजिक्स और मैथमेटिक्स की डिग्री को मिल गया. देन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट ड्यूरिंग द समर ऑफ 1940. लेकिन 1940 के गर्मी के दिनों में सेकेंड वर्ल्ड वॉर छिड़ गया. द होल ऑफ यूरोप इंक्लूडिंग ब्रिटेन वाज इन टर्मोल. पूरा यूरोप खास करके ब्रिटेन परेशान हो गया. इंटायर ह्यूमन सिविलाइजेशन वाज इन डेंजर ड्यू टू द एक्शंस ऑफ हिटलर द डिक्टेटर ऑफ जर्मनी. जर्मनी हिटलर जो जर्मनी का तानाशाह था उसके चलते पूरे दुनिया जो है उसका खतरा पड़ गया. ड्यू टू हिज टर्मोल विक्रम रिटर्न टू इंडिया. इस डिफिकल्टी के चलते विक्रम को भारत आना पड़ा. बिफोर इंडिपेंडेंस द इंडिया इंस्टीट्यूशन ऑफ साइंस एट बेंगलोर वाज वन ऑफ द प्रोमिनेंट रिसर्च इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया. भारत के आज़ादी के पहले भारत में साइंस का एक इंस्टीट्यूशन बेंगलोर में था. वह बहुत प्रोमिनेंट था, बहुत फेमस था. उसका नाम था रिसर्च इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया. द नोबेल प्राइज विनर सीवी रमन वाज द डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूशन एट दैट टाइम. उस समय उस इंस्टीट्यूशन के डायरेक्टर सीवी रमन थे जिनको नोबेल प्राइज मिल गया था. ही हैड ए स्टूडेंट डॉक्टर होमी भाभा हु वाज लेटर इंस्ट्रूमेंटल इन द starting at the first atomic bomber station in India. सीवी रमन डॉक्टर होमी भाभा के छात्र थे और वे एटॉमिक बॉम्बर को भाभा ने इंडिया में शुरू किया था. विक्रम एडमायर्ड दिस टू साइंटिस्ट ग्रेटली एंड दे सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड हिज लाइफ. विक्रम दोनों साइंटिस्ट को बहुत प्रभावित हुए, बहुत उनको मानते थे, प्रशंसा करते थे और वे उनके व्यवहार के जीवनी से बहुत प्रभावित हुए. विक्रम वाज इंटरेस्टेड इन वर्किंग अंडर प्रोफेसर सीवी रमन. विक्रम सीवी रमन के अंदर में रहकर काम करने चाहते थे. सो ही ज्वाइन द इंस्टीट्यूशन फॉर रिसर्च. रिसर्च के लिए उन्होंने इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन कर लिया. विक्रम रिसर्च कॉस्मिक रेज अंडर सीवी रमन. कॉस्मिक रेज के ऊपर विक्रम ने खोज किया. विक्रम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय कॉस्मिक रेज और विक्रम उसके तह में गए. कॉस्मिक रेज वाज फास्ट मूविंग एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स कमिंग फ्रॉम आउटर स्पेस. कॉस्मिक रेज क्या है? वह बहुत तेज़ी से उसके बहुत छोटे से छोटे कण स्पेस से आते हैं. व्हेन दीज रेज इंटर द अर्थ एटमोस्फियर, जब वह किरणें अर्थ एटमोस्फियर के संपर्क में आती है, दे हिट द एयर एंड प्रोड्यूस शोर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. वह एटमोस्फियर में जो ही मिलती है हवा को गर्म करती है और इलेक्ट्रॉन्स को वह अलग कर देती है. इलेक्ट्रॉन्स आर चार्ज पार्टिकल्स और इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है कि पार्टिकल्स को चार्ज करता है एंड अपीयर लाइक ए डस्ट पार्टिकल, और वह डस्ट पार्टिकल में दिखाई पड़ता है. बीम सन रेज इन ए डार्क रूम, खास करके डार्क रूम में सूर्य की किरणें आती हुई दिखेंगे तब. विक्रम वाज नॉट इंटरेस्टेड इन मेकिंग मनी. वह पैसा कमाने में ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे. ही वॉज इंटरेस्टेड इन कंट्रीब्यूटिंग टू सोसाइटी. वह सोसाइटी को बनाने में, अपना योगदान देने में ज़्यादा रुचि रखते थे. Therefore, after completing his research, he joined the meteorological department at Pune. इसलिए रिसर्च खत्म करने के बाद में
वे पूना के मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में ज्वाइन कर लिए। द डिपार्टमेंट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसर्चिंग वेदर, और उस डिपार्टमेंट वेदर के बारे खोज करने के बारे में जिम्मेदारी रखता था। एंड इट्स बिहेवियर, विक्रम इंजॉयड हिज टाइम हेयर, विक्रम ने वहाँ समय गुजारा। बट हिज हर्ट ले इन कॉस्मिक रेज, लेकिन उनका दिल जो था वो कॉस्मिक रेज में ही लगा रहता था। ही वांटेड टू अनरेवेल द मिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स, टू बी ड्रीम्ड अबाउट ए रिसर्च इंस्टीट्यूशन फॉर स्टडिंग कॉस्मिक रेज। वे चाहते थे कि यह यूनिवर्स में, सपना था कि यूनिवर्स में जो यह गुप्त बातें हैं, जो हम रिसर्च इंस्टीट्यूशन के बारे में, कॉस्मिक रेज के बारे में जानें और उसके लिए इंस्टीट्यूट खड़ा करें। सो आई एम गोइंग टू स्टॉप दिस टॉपिक।